की अब बात करते हैं। समोसा कांड आप भूले नहीं होंगे, अभी कुछ दिन पहले सीआईडी जांच बैठी थी, आपको याद होगा, सुक्खू जी के लिए 5 स्टार होटल से समोसा आया था, नहीं पहुंच पाया, उन तक प्लेट तक नहीं आया, तो जांच बैठ गई, जांच रिपोर्ट भी आई थी, हमने दिखाई थी आपको प्रहार में। और अब एक और नया कारनामा देखिए, कांग्रेस की जहां जहां सरकार बची है वो भी हास्यास्पद चीजों में यहाँ व्यस्त दिखाई दे रही है, जनता के लिए सोचने के बजाय। क्या हुआ सुक्खू सरकार में, आपको बताते हैं। एक और कारनामा सामने आया, ये बसनामा इसे कह सकते हैं। एचआरटीसी की यानी जो हिमाचल रोडवेज की बस है, उसमें ड्राइवर और कंडक्टर को सरकार ने नोटिस दे दिया है। क्यों नोटिस दे दिया? क्योंकि उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी करके पूछा है कि आपकी बस में कैसे 2 यात्री कोई वीडियो देख रहे थे। दरअसल बस यात्री में यहाँ पर डिबेट देख रहे थे। आप भी अगर ट्रैवल करते होंगे तो आप देखते होंगे ना कि आप फोन अपना स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई डिबेट देख रहे हैं, कोई रील्स देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा था, डिबेट देख रहे थे। लेकिन इस डिबेट में क्या हो रहा था, राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी, तेज आवाज थी और राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। और 3 दिन के अंदर जैसे ही सुक्खू सरकार को पता चला, 3 दिन के अंदर इस पर जवाब मांग लिया गया, स्पष्टीकरण मांग लिया गया कि जवाब दीजिए, आपकी बस में कैसे इस तरह से कोई यात्री वीडियो देख सकता था। और सोचिए, मेरे ख्याल से जो ड्राइवर होगा या कंडक्टर होगा, उसे ये पता ही नहीं होगा कि आखिर हो क्या रहा है, उनको ऐसे क्यों सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन जरा नोटिस दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। इससे पहले हमने आपको समोसे कांड का भी वो जांच रिपोर्ट दिखाई थी, और अब ये देखिए, ये वो नोटिस है जिसमें सवाल पूछा गया है कि ऑडियो प्रोग्राम देख रहे थे जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम, जो एक्स कांग्रेसी हैं, वो राहुल गांधी के लिए कुछ बोल रहे थे। और पूछा गया कि कैसे आपने ये अलाउ किया कि आपकी गाड़ी में कोई इस तरह का वीडियो देख पाए। सुक्खू सरकार देखिए इस समय कंगाली से जूझ रही है, बहुत ज़्यादा क्राइसिस का दौर चल रहा है उनके ऊपर, हालात खराब हैं। लेकिन इस बीच उनको ख्याल या तो समोसे का रहता है या बस में कौन यात्री क्या वीडियो देख रहा है इसका रहता है। यानी राहुल गांधी के लिए कोई टिप्पणी यात्री भी नहीं कर सकता। आप भी अगली बार हिमाचल सरकार की बस में सवार हो तो थोड़ा सोच समझ के वीडियो देखिएगा, रिपोर्ट देखिए आप। हिमाचल की सुक्खू सरकार लगातार नए नए कारनामे कर रही है, जिसकी वजह से रोज सुक्खू सरकार के लिए नई नई फजीहत हो रही है। हिमाचल में कुछ ही समय पहले हुए समोसा कांड पर जमकर आलोचना होने के बाद भी सुक्खू सरकार ने कोई सीख नहीं ली और अब एक नया बसनामा कर डाला। दरअसल हिमाचल प्रदेश में बस में डिबेट शो देखने पर बस ड्राइवर और कंडक्टर को सुक्खू सरकार ने नोटिस थमा दिया है, जिससे लगता है कि सुक्खू सरकार आला कमान को खुश करने के लिए अपनी साख तक दांव पर लगाने को तैयार है। आगे आपको पूरा मामला बताएं, लेकिन उससे पहले आप आदेश की एक कॉपी देखिए। इस नोटिस में लिखा गया है कि आपकी बस में सार्वजनिक रूप से ऊंची आवाज में एक ऑडियो प्रोग्राम चलाया जा रहा था, जिसमें आचार्य प्रमोद कृष्णम और दूसरे लोगों के बीच बातचीत में राहुल गांधी, भारत सरकार और बीच बीच में अखिलेश यादव, ममता और तेजस्वी यादव के नाम सामने आ रहे थे। नोटिस में यह भी लिखा हुआ है कि सार्वजनिक तौर पर सरकारी वाहन में इस तरह से किसी भी राजनेता के खिलाफ ऐसी डिबेट का ऑडियो चलाना ठीक नहीं है। दरअसल पूरा मामला 1 नवंबर 2024 का है, जब एचआरटीसी की एक बस शिमला से संजौली जा रही थी। बस में कई लोग सवार थे, जिसमें से एक यात्री फोन पर डिबेट देख रहा था। डिबेट में राहुल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की जा रही थी। सैमुअल प्रकाश नाम के शिकायतकर्ता की शिकायत पर सीएम सुक्खू के अपर सचिव की तरफ से एचआरटीसी के उप मंडलीय प्रबंधक ने नोटिस जारी किया है और 3 दिन के अंदर जवाब मांगा है। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर है। तो अगर ऐसी परिस्थितियां हैं तो सरकार को चाहिए हर बस के अंदर एक मार्शल नियुक्त कर दे, जो इस तरह के वीडियोज को जो है चेक करता रहे, रोकता रहे, रोजगार भी निकल जाएगा और भला भी हो जाएगा लोगों का। तो इस तरह से सरकार चल रही है और जो विषय जनहित के हैं उनके ऊपर तो कोई गौर करता नहीं, लेकिन इस तरह की बातें जो हैं वो रोज मीडिया में आ जाती हैं, जिनकी मैं घोर निंदा करता हूं। और ये इस तरह के फैसले जो हैं न केवल सरकार को बल्कि प्रदेश को भी शर्मसार कर रहे हैं पूरे राष्ट्र में। पहले सीएम सुक्खू के समोसे के लिए सीआईडी जांच और अब एक डिबेट के लिए सरकारी नोटिस थमाने से साफ पता चलता है कि आखिर सरकार का ध्यान है किस ओर। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए, नोटिस तो थमा दिया गया। हमने बस ड्राइवर से भी बात की और समझने की कोशिश की पूरा मामला क्या था, वो क्या कहना चाह रहा है। उसने साफ साफ कहा कि ऐसा कुछ मिला ही नहीं है। हमने जवाब दे दिया नोटिस का। सुनिए जरा ड्राइवर साहब क्या कह रहे हैं, जिनको नोटिस दे दिया गया। स्पष्टीकरण मांगा गया था और जो भी स्पष्टीकरण मांगा गया था वो हमने दिया। जो हमारे बस में जो बाकी हुआ ही नहीं है, जो घटना नहीं हुई है,
तो उसके लिए तो हमने बोला, या तो अगर जो भी शिकायत करता था हमारे से संपर्क करता, हमारे को बोलता कि भाई इस व्यक्ति ने जोर से लगाया है, इसका आवाज़ कम करो, या उसको कोई भी ये होता तो हम उससे रिक्वेस्ट कर सकते थे। वो लगता नहीं कि बड़ा ही अजीबो गरीब टाइप का एक आपके खिलाफ शिकायत की गई है? तो ऐसा तो लगता है सर, पर फिर भी क्या करें, ऐसा तो लगता है कि जो हमने काम नहीं किया है वो भी, अगर तो चलो अब कैसे, अब उनसे बात करेंगे। ये ध्यान में भी बात नहीं है आज तक कि भाई ये जो इसमें मामला मेरी बस का है, और एक व्यक्ति ने शिकायत की होनी मुख्यमंत्री कार्यालय में, और मुख्यमंत्री कार्यालय से जो हमारे प्रबंध निदेशक महोदय को एक लेटर आया होना, और उससे जो है हमारे क्षेत्रीय प्रबंधक जी को लेटर आया, तो उस लेटर का हमने स्पष्टीकरण नहीं दिया। उस लेटर को कुछ था जो विभाग की तरफ से कोई होता है नॉर्मल लेटर वैसा दिया गया, तो उसका हमने जवाब दिया है कि हमारी बस में ऐसा कोई ऑडियो क्लिप तो मेरे ध्यान में ना मैंने सुना है और ना ही हमारी बस में बजा है जी। ऐसे आदेश तो विभाग के हैं, पहले भी आदेश है कि सरकारी बस में हम ना चलाएं, तो हमारी तरफ से तो कोई भी हमने वैसा कोई प्रदेश सरकार या जो इसमें लिखा है, शिकायत में लिखा है कि जो नेता प्रतिपक्ष है श्री राहुल गांधी के खिलाफ जो ऑडियो चलाया, तो ये जो शिकायतकर्ता ने माना है, मेरी शिकायतकर्ता से बात भी हुई थी, शिकायतकर्ता ने माना है कि जो यह मेरी गलती है, और ये जो है उस दूसरी सीट में जो व्यक्ति बैठा था उसने अपने मोबाइल में लगाया हुआ था। तो समझिए, जहां सरकार नहीं बनी, हार हो गई, वहां ईवीएम की गलती है, और जहां सरकार है इनकी, और वहां पर अगर यात्री ने राहुल गांधी के खिलाफ कोई वीडियो देख लिया तो बस कंडक्टर और ड्राइवर की गलती है। एक तरह से सोचना चाहिए कांग्रेस को कि किस रास्ते पर जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां संभल पर सियासी फायदे के लिए तमाम जो नेता हैं वो ऐसा लग रहा है कि अब मैदान में कूद पड़े। अभी तक किसी को फिक्र नहीं थी, अचानक से बड़ी फिक्र हो रही है। बात अब इसी की। तो ये पुलिस आई है, ये पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से, संवैधानिक ढंग से। माता प्रसाद पांडे के घर के बाहर अभी भी लगातार पुलिस बल मौजूद है। रोकने का क्या मतलब बनता है? बाहर ही क्यों रोकना चाहते हो? इसका मतलब ये है कि आप सच्चाई सामने नहीं आए, नेताओं के सामने नहीं आए। संभल में जिस तरह से दंगे हुए, जिस तरह का नुकसान हुआ, वो सभी को हैरान करने वाला था, और खास तौर पर समाजवादी पार्टी ने बड़े प्रश्न खड़े किए, लेकिन सिर्फ पुलिस पर प्रश्न खड़े किए गए। जो दंगाई थे उनको किसी ने शहीद बता दिया, जिनकी मौत हुई, किसी को उन्होंने एक तरह का युवा नेता बता दिया। इस तरह की बातें तमाम फ्लोट करती रही समाजवादी पार्टी की तरफ से। 27 के चुनावों की ऐसा लगता है कि टेंशन अभी से समाजवादी पार्टी को हो गई है, क्योंकि जब संभल जल रहा था तब वहां पे सपा सांसद हैं, आपको पता है, सपा के ही विधायक हैं, कोई नहीं था वहां पर, कोई लखनऊ था, कोई दिल्ली था, और अचानक से इतना प्रेम उमड़ रहा है संभल के लिए कि अब तमाम जो सपा नेता हैं वो कूच करने पर आमादा हो गए, जबकि पुलिस ने सीधा डायरेक्टिव दिया हुआ है कि 10 दिनों तक संभल में कोई तनाव ना हो, संभल से दूरी बना के रखें, ना पहुंचे। लेकिन यहाँ तो चेहरा चमकाने की सियासत हो रही है। यहाँ पहुंचना इसीलिए जरूरी है क्योंकि चेहरा चमकाना है, सियासत चमकानी है, जो हार हुई उपचुनावों में उससे आगे निकलना है, और इसीलिए पूरी तरह से वोट बैंक की यहाँ राजनीति होती दिखाई दे रही है। चलिए जरा आपको बताते हैं खबर क्या है, हुआ क्या है। चलिए जानकारी जल्दी से आपके सामने रख रहे हैं। संभल हिंसा पर देखिए सियासी संग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है। अखिलेश ने बाकायदा एक डेलीगेशन बनाया और हिंसा वाली जगह जाने पर ऐसे में सपाई जो थे वो अड़ते दिखाई दिए। सपा के डेलीगेशन को पुलिस ने रोकने की कोशिश की। लखनऊ में माता प्रसाद को पुलिस ने रोका।